नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। जुड़ जाइए हमारे साथ और आज एईडीओ का जो है सेट नंबर 4 का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाएंगे सभी लोग। एईडीओ के जितने भी बच्चे हैं इस सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और जो है सेशन को स्टार्ट करने वाले हम लोग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन से जो है जल्दी से जुड़ जाइए। और आज हम लोग जो है इस सेशन को जो है सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यार डायरेक्ट क्वेश्चन ही यहां पर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा है स्क्रीन बोर्ड पर। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 4% अगर वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर 228 है तो उसका जो है प्रिंसिपल आपको पता लगाना है। 4% का ना, एक परसेंटेज रूल से चल सकते हैं या फिर कई मेथड है। इसको जो है एक बेसिक रूल भी आता है जिसको आप ट्रिक नाम देते हैं। तो यहां पर मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर जब 3 साल दिए हुए रहते हैं, जब हमारा 3 साल दिया हुआ रहता है तो मेरे भाई P बराबर होते हैं D इंटू 100 का होल क्यू अब बटे R स्क्वायर प्लस 300 प्लस R। ये होते हैं हमारे 300 प्लस R। तो डी का जो हमारा डिफरेंस दे रखा है वो 228 दे रखे हैं और गुना यहां पर 100 गुना 100 और गुना 100, ये हमारा हो गया। और यह आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यहां पर 16 और 304 यहां पर हो जाएंगे। टोटल आपके 304 हो जाएंगे। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए सभी लोग। और जो है गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से जुड़ जाइए और जो है सेशन जो भी टेस्ट दिए होंगे वो अपना आकलन कर सकते हैं उसके मैथ्स में कितने सही हो रहे हैं और किसने गलत हो रहे हैं आपके। यहां पर जो है अगर आप 16 से अगर काटेंगे, 16 से अगर काटोगे 4 बार में ये 25 से कट गया, ये 4 25 से कट गया और मेरे भाई जो है 304 से ये डायरेक्टली तो कटेगा नहीं। तो 4 से इसको 25 से इसको कर लेते हैं। 4 से अगर हम इसको करें 7 चौका 28 हो गया और बच गए 6 चौका 24। 76 से क्या इधर कट सकता है? 76 से डायरेक्ट अगर हम काटे तो कितनी बार में 7 या 21, 3 बार में यह कैंसिल हो जा रहा है। 25 गुना 25 गुना 25 आप जानते हो 15,625 होते हैं। 25 गुना 25 गुना 25 3 बार तो आपका 15,625 हो जाता है और उसको 3 से आपको गुना करना है। तो लास्ट में जिसका 75 होगा, लास्ट में 75 यहां भी है 75 यहां भी है, 15 45 और 3 45 और 3 यानी इतना दूर तक तो नहीं जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है गुना ही कर लेते हैं भाई, उतना भी बड़ा नहीं है। 25 तिया हो गए 75, 6 तिया हो गए 18, 15 तिया 45, 1 46, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कई रूल से आप बना सकते हो, बस आपके मर्जी पर ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रूल आप अप्लाई करना चाहते हो। ये 3 साल के लिए यह जो है बेसिक रूल आपका दिया हुआ है। 3 साल के लिए जो है यह बेसिक रूल है D/100 का होल क्यू R स्क्वायर 300 प्लस R। ये हमारा जो है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 46,875 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर अपने अपने क्वेश्चन लेकर सामने बैठ जाइए और जो है इस सेशन को जरा सा शेयर कर दो मेरे दोस्त। सेशन को जो है इस सेशन को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जो हैं इस डिस्कशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। तो यहां पर जो है 26% अगर आप डिस्काउंट देते हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप 74% का पैसा लेते हो। 5 ब्लूटूथ यहां पर दिए गए हैं और उसका सेलिंग प्राइस 14,430 दे रखे। कितने वस्तु का? 5 वस्तु का। एक वस्तु का तो मेरा इतना हो जाएगा। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है मेरा इतना होगा और ये सारे डाटा 76% के बराबर है। तो हमें अंकित मूल्य चाहिए 100%, मतलब ये पूरा डाटा 76% के बराबर है तो हमें 100% यहां पर चाहिए। यही मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा, यही मेरा जो है एमपी हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करने भर देर है। तो यहां से जो है अगर हम सॉल्व करें तो मेरे भाई जो है सॉल्व कर ले। यहां पे 5 से अगर हम कैलकुलेट करें, 5 से यहां से तो मेरे भाई इसको 20 25 100 कह दे। ठीक है, 2 से अगर हम इसको काटें तो यहां पर जो है कितना आ जाएगा? आपके आ जाएंगे 3 दूने 6 और 8 दूने 16।
38 हो जाएगा। अरे 26% 74% ना होगा, 26 है तो 74% हो जाएगा, 74%। यहाँ 3 से अगर काट दे, 2 से काटे तो 3 दूने 6 और 7 37 हो गया हमारा। एक जीरो हमारे पास बचे हुए, मतलब यहाँ पर 2 जीरो मेरे पास बचा हुआ है। अब मेरे भाई ये जीरो और ये जीरो निकल चुका है, मेरे पास कितना बच गया 1443, और उसको अगर 37 से काट दे कितना बार में कट सकता है ये, 3 लाना है, 3 लाना है तो कितने बार में कट जाएगा, 2 जीरो मेरे पास है, 2 जीरो वाला ही हमारा आंसर होगा। ये सब आंसर तो खत्म हो गया। अब उसके पास 30 बचा, 30 और ये 7 यानी हमारा लास्ट में 3 तो 9 यही आपका 27 हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 3900 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। कैसे पकड़ में आया, तो आप जो है पूरा काटने की जरूरत नहीं है, 7 है और यहां पर 3 है, तो मेरे भाई जो है 2 जीरो छोड़ने के बाद, 2 जीरो छोड़ने के बाद 1 जीरो से गुना होगा तो एक और जीरो हो जाएगा एक्स्ट्रा। यहां 9 से गुना करते हैं, 9 सती 63, यानी जो है आपका यहां पर मिल जाएगा। तो 9 से आपका जो है आराम से मिल जाएगा, यानी 3900 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 किलोमीटर जाना है, 4 क्रमिक दूरियां हमें लेनी, 8 किलोमीटर की 4 अलग अलग दूरियां लेनी है। तो 12 की रफ्तार, 18 की, 24 और 36 की, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर मेरे भाई, एवरेज स्पीड बराबर कहता है कि यहां पर इसकी औसत चाल ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, 8 किलोमीटर, ऐसा कितने जो है होंगे, तो 4 क्रमिक दूरियां हैं, 4 जो है यहां पर क्रमिक दूरियां हैं। इस क्रमिक दूरियों को जो है यहां पर जो है, ठीक है, इसको सवाल को सॉल्व कीजिए, 1 सेकेंड में आ रहा हूं। शेयर नहीं किया ये लोग, चलिए। तो 4 क्रमिक हमने दूरियां ले लिया। अब उसके बाद जो है हमारा होता है समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लीजिए 8, 8 बटे हो जाएंगे 12, प्लस 8 बटे हो जाएगा आपका 24, प्लस 8 बटे हो जाएगा आपका 36, 24 से पहले 18 भी है ना, वो 18 यहां से डिवाइड कर दिए, उसके बाद 24, फिर उसके बाद जो है 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएंगे यहां पर। तो मेरे भाई यहां पर 8 सब कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर आप छोड़ दो, क्योंकि एलसीएम जो है बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना। एक काम करो, 8 कैंसिल ही कर दो, जो होगा देखा जाएगा। तो 8 हमने सारे जो है कैंसिल कर दिए कॉमन लेकर, ऊपर हमारा 4 हो गया और नीचे हमारा एलसीएम कितना होगा 12, 18, 24 और 36 का। तो 36 मेरे भाई 9 गुने 9 गुने 4 होता है यहां पर। तो 12 से अगर हम लगाएंगे तो 36 से डिवाइड हो गया, 24 से लगाना है, 24 से लगाने के लिए हमें 8 गुना 3 चाहिए, तो 12 हमारे पास मौजूद है, बस हमें जो है एक 3 की जरूरत है, ठीक है। 4 4 3 12, 12 दूने 24, एक और 2 की जरूरत थी। 18 चाहिए तो 18, 9 और 2 पहले से है 12, यानी 36 दूने 72 इस क्वेश्चन का जो है मतलब एलसीएम आ जाएगा। 72 बहुत सिंपल सा था। 12 से अगर हम भाग दे तो यहां पर आ जाएंगे 6, प्लस 18 चौका 72, 24 तिहाई और 36 दोने, ये हमारा जो है टोटल ओवरऑल यहां पे आ गया। तो 4 गुने 72 जो है ऊपर हो गया, और यहां पर 6 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गए। तो 72 चौका यहां पर जो है 15 से अगर हम डिवाइड करें, 4 दूने 8 और 7 चौका 28, 288 को अगर हम 15 से यहां पर डिवाइड करें, 288 को 15 से अगर डिवाइड करें तो मेरा कितना आएगा, 15 से अगर डिवाइड करो तो मेरे भाई 15 इकाई 15, एक आ रहा है, वो भी पॉइंट में आ रहा है। तो ये तो 2 से शुरू हो रहा है और एक आ रहा है और वो भी पॉइंट में, तो यही एक ऑप्शन बचता है। 18 पॉइंट समथिंग नहीं दिया हुआ है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 15 इकाई 15 जो है आपके बच गए, 8 5 13 138, 9 15 नंबर 135 और फिर 15 दूने 30, यानी 19.2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19.2 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका 19.2 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा।
तो जो भी बच्चे लाइव है जरा इस सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, सेशन को जो है शेयर करो ताकि सारे बच्चे जो है यहाँ पर डिस्कशन हमारे साथ कर सके। बहुत बच्चे जो है अभी टेस्ट ही दे रहे होंगे, 5 बजे से लगभग 5:15 से शुरू ही हो जाता है लगभग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर अमित जो है 5400 रुपया की राशि लगातार गोपाल 9400 की राशि, ठीक है, निवेश करता है कितने वर्ष के अंत में? 3 वर्ष के अंत में। तो ये 3 वर्ष जो है अमित के लिए भी है और गोपाल के लिए भी है। कितना रुपया ज्यादा लगाता है? तो ये 840 रुपया ज्यादा लगाता है। तो आर बराबर जो है SI गुने 100 अब बटे जो है हमारा प्रिंसिपल लिखेंगे इंटू टाइम लिखेंगे। टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा। अब प्रिंसिपल की बात जहां पे हो गई तो जो डिफरेंस है SI जो है हम डिफरेंस लिख रहे हैं, कितना का डिफरेंस? 840 का डिफरेंस। तो मेरे भाई जो है मूलधन में भी डिफरेंस हमें लेना होगा। मूलधन का जो डिफरेंस है वह 4000 के बराबर है। 5400 और 9400 के बीच 4000 का गैप है, तो ये गैप 4000 से हम यहां पर लिखेंगे। 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 12, 12 7 84, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 42 को आप 7 से अगर डिवाइड करें, 7 6 42 कट गया हमारा, 3 से करोगे तो 14 3 42 हो जाएंगे, प्लस यहां पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 19 बच जाएगा। तो 6 गुना आपका जो है 9 4 13 यानी 33 हो गए। 33 से अगर आप गुना करोगे 6 3 18, 6 3 18 1 19, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था, छोटा सा जो है सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर दिया गया है, पहले A% छूट देता है और फिर B%। तो कह रहा है कि इसके द्वारा समतुल्य छूट पूछ रहा है, यानी इक्विवेलेंट आपको डिस्काउंट पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो है आप रूल जानते हो, AB वाला फॉर्मूला सबको आता होगा, A + B माइनस AB बटे 100, यही जो है AB वाला रूल है। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? यह आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यह आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। जैसे ना बहुत सारा सवाल बनाते थे 20% और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कितना होता था। ये सबको मालूम है रूल, 20 + 10 अब माइनस 20 गुने 10 बटे 100, इस तरह से हम लोग रूल लगाते थे। 3 में 2 गया तो 28% आ जाता था। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यही रूल है हमारा, AB वाला रूल आप लोग बोलते हैं इसको। 21.134 को अगर 10⁻x से डिवाइड किया जाए तो आपको बच रहा है 0.00211134। ये आपकी बातें बच रही हैं। कह रहा है कि x का वैल्यू आप बता दो कि x का वैल्यू हमारा कितना होगा। तो मेरे भाई जो है यहां पर 3 जो है, यहां अगर हम बात करें पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहां पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। यानी अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो 10⁻ आप 7 लिखोगे और इस पॉइंट को हटाओगे तो यहां पर 10⁻3 लिखोगे। यही बात हो सकती है। बाद बाकी सारा डाटा तो आपका सेम है, ये ऊपर में जो है सेम ही लिखा हुआ है, 21,134 21,134 10⁻x और ये 10⁻3 है, उधर जाकर पावर जो है आप जानते हो घट जाएगा, पावर आपका घट जाएगा। ठीक है, यहां जैसे हमने लिखा है 10⁻x गुना 10⁻3 बराबर 10⁻3 3 6 1 7। तो यहां 10⁻x बराबर वहां पर 10⁻7 में 10⁻3 से भाग देंगे तो 10⁻4 निकल के आएगा। x का वैल्यू यहां पर 4 हो जाएंगे, x का वैल्यू यहां पर 4 हो जाएगा और 4 कहीं पर दिए हुए नहीं है, ये 3। और यहां पर अगर हम बात करें, अच्छा गुना है, यहां पर हमने भागा कर दिया, 1 सेकेंड, यहां पे भागा हमको दिखाई दे रहा था। तो यहां पर जो है 21.134 यानी 10⁻x और ये 0.00211134
भाई बात वही हो गया, 10 टू द पावर सेम और ये 10 टू द पावर 3, यहां ये दोनों कैंसिल, 10 टू द पावर x और ये 3 ऊपर चला गया और यहां पर 10 टू द पावर -7 आ गए। x -3 बराबर -7, तो x बराबर -7 प्लस 3, यानी x का जो वैल्यू है -4 निकल के आ जाएगा। बस एक छोटा सा माइनर मिस्टेक था कि डिवाइड के फॉर्म में हम इसको लिख दिए थे, डिवाइड के फॉर्म में हमने लिख दिया था। समझ में आ रहा है सभी बंधु को? समझ में आ रहा है? यहां पर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त के 14 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का जो है लघुत्तम समावर्त इसके महत्तम समावर्तक के 14 गुने के बराबर है। यानी अगर हम एचसीएफ का बोले x, तो एलसीएम मेरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 14x। करा एक संख्या 36 है और उसके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का जो सम है वह, यानी अगर जोड़े तो 15x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 270। अब इससे जो है आपको दूसरी संख्या मालूम करनी है, दूसरी संख्या यहां पर मालूम करनी है। तो 15 से अगर हम काटे तो 15 से 16 बार में कटेगा क्या, 15 इकाई 15 हो गए, ठीक है। बच गए हमारे पास जो है 15 इकाई 15, 7 5 12, 15 8 यानी 18 बार में यह कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब मेरे पास जो है यह पहली संख्या, दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम गुने एचसीएफ हम लोग जानते हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब यहां पर जो है x हमारा क्या है, तो एचसीएफ है 18 हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 14 गुने 18 हो जाएंगे। और एक संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है 36, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या आप बता दो कितना होगा। 18 दूने 36, 2 इधर आ गए, इधर से 9 काट दिया, ठीक है। तो Q बराबर हो गए आपके 126। 126 आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। 126 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसे जरा सा शेयर कर दो सारे बच्चों तक। अभी 5-10 ही स्टूडेंट लाइव है, ऑन द टाइम हम यहां पर लाइव आ चुके हैं। जरा सा इसको शेयर कर दो, सारे बच्चों तक पहुंचा दो और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन का साथ में आंसर देते चलिए। डिस्कशन आप जो है मेरे ख्याल से जो है सारा क्वेश्चन इजी था, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने जो है इसे सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी आप जो है डिस्कशन में देखें कहां पर आप फंसे हैं, किस क्वेश्चन में आप फंसे हैं या किस क्वेश्चन को आप दूसरे वे में ले सकते हैं, इसी लिए तो डिस्कशन किया जाता है। यहां पर यह सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार को पता चलता है कि वह एक किस्म के चावल को 50 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है और 20% लॉस हो जाता है। मतलब मेरा CP1 होगा 50 रुपया और अगर 20% लॉस होता है तो ऊपर हो जाएंगे 4, नीचे हो जाएंगे, सॉरी यहां पर CP निकाल रहे हैं तो सीधा चलेगा, यानी 5 ऊपर और 4 नीचे हो जाएंगे। तो मेरे भाई 125 बटे आपका कितना निकल के आएगा, 125 बटे 2 हो जाएंगे। 125 बटे 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 62.5 बोलते हैं। 62.5 मेरा क्या निकल के आ गया, यह कॉस्ट प्राइस मेरा निकल के आ गया पहली वस्तु के लिए। अब बात करें यहां से, जब वह एक अन्य किस्म का चावल 72 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, मेरा दूसरा जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 72 रुपया और 20% लाभ, 20% मतलब 100 ऊपर रहता है और 100 जो है आपका 20 नीचे रहेगा, यानी सीधा रहेगा, यानी 120 मतलब 5 की चीज वह 6 में बेच देगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा हमने नहीं लिखा है। 20% का लॉस हुआ, ठीक है। यहां पर जो है 72 रुपया प्रति केजी बेच देता है। बेचने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम खड़े हैं और यहां हमें जाना है, मतलब हमें उल्टा लिखना है, उल्टा हमें लिखना है, यानी जो है 5 ऊपर और 6 आपके नीचे हो जाएंगे, 12 पचे 60, ठीक है। 12 पचे 60 हो जाएगा। ऊपर हमारा सही है, 20% लॉस हो रहा है, यानी जो है हमारा
20% कहने का मतलब 100/80, बिल्कुल सही है। तो मेरा दूसरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा निकल के आ गया 60 रुपया, दूसरा 60 रुपया निकल के आ गया। अब यहां पे बात कर रहा है कि अगर इस मिश्रण को हम मिला दें, अगर मिश्रण को हम मिला दें 3:3, सर्दी खांसी से हम परेशान, तो 3:2 में अगर हम मिला दें तो कह रहा है कि 64 रुपया प्रति केजी की दर से अगर बेचा जाए तो उसे कितना होगा। इसको 3 और 2 में मिलाना है, तो हम एलिगेशन रूल का सहारा लेते हैं। ये 62.5 और ये मेरा 60, और मेरा जो है यह एवरेज सीपी नहीं मालूम, ये CP1 है, ये CP2 है, और एवरेज सीपी हमको नहीं मालूम है। मिलाना किस अनुपात में है, 3:2 में मिलाना है। ये डाटा अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो मेरा ख्याल से जो है एक्स आप पहले निकाल लीजिए, ये एवरेज सीपी हो जाएगा। छोटा वाला डाटा लिया 60 प्लस, अब ये दोनों के बीच गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 2.5 का गैप है, 2.5 का गैप है, यही 2.5 ले लिए। 60 हमने लिया था तो इसका रेशियो आपका होगा 3। ये सब बैच में हम मेथड बताते जा रहे हैं भाई, सब बैच में हम निकालते जा रहे हैं। इस तरह के जो है रूल सारे बैचेस में पढ़ा रखे हैं ताकि जो है सबको बेहतर तरीके से काम करना आ सके। अगर हम गुना करते 3-2 से तो मुझे समय लगता है उसमें, इस मेथड से मेरा जो है सीपी तुरंत निकल जा रहा है। 5 से अगर काटेंगे 0.5 हो जाएगा, तो 6 5 3 15 यानी 61.5 मेरा जो है एवरेज सीपी निकल जाएगा। और हम बेच कितना में रहे, 64 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं 61.5 में, बेच रहे हैं 64 रुपया में। तो मेरा जो है कितना 2.5 रुपया जो है 2.5 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 2.5 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया, बटे 2.5 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया किससे, 61.5 से, और गुना मेरा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे, और अगर आप 5 से काटना चाह रहे हैं, 5 से अगर इसको काट दे, 5 से इसको और फिर 5 से इसको काटेंगे, 20 पचे नहीं 5 से अगर काटेंगे तो 12 पचे 60 और 3 यानी 500 बाय 1 2 3 आ जाएगा। तो 4 से ज्यादा आप काट सकते हो। 4 से 123 24 का 92 और जो है इधर 492, 8 बच जाएगा, नहीं लगेगा, 0 दे देंगे। 80 हो गया, फिर भी नहीं लगेगा, मतलब 0.6 बार में लगेगा। तो मतलब अप्रॉक्स हम क्या बोल सकते हैं इसको, 4.1% हम बोल सकते हैं। 4.1% मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी लोगों का ठीक हुआ था क्या इस क्वेश्चन में? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जहां पे हम ये चिन्ह दें उस क्वेश्चन को जो है आप अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जो है बाद में जाकर जो है आपको दिक्कत ना हो। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन में जो है कहीं किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दीजिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने CP1 CP2 हमने निकाल लिया, उसके बाद एवरेज CP निकाल लिया, एवरेज SP दिया हुआ है, और फिर उसके बाद प्रॉफिट निकाल लिया। 4.1% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले ये रेखा कोष्टक आप देखते हैं, भी बोडमास आप रूल जानते हो, बोडमास आपने पढ़ रखा है। भी बोडमास का मतलब क्या होता है, भी मतलब वेनाकुलम, यानी उसका जो है पावर, जो उसके ऊपर जो डैश लिखा हुआ रहता है। रेकरिंग नहीं पढ़ना इसको, डैश पढ़ते हैं इसको। 28 में एक 29 हम घटाने वाले, तो माइनस, तो ये 27 और एक 28 हो जाएगा, यहां तक आपके 28 हो जाए। इसका पहले काम होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, 27 और एक 28। 26 में अगर आप 28 घटा दोगे तो मेरे भाई यहां से यहां तक में आपको -2 मिल जाएंगे। 25 में अगर जो है -2 घटाओगे तो मेरे भाई यहां से यहां तक में 25 2 27 मिल जाएंगे, यानी 24 माइनस 27 हो जाएगा। तो मेरे भाई जो है 24 में 27 घटाओगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन आपके आ जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था। अल्टरनेट डेज क्वेश्चन की बात कर रहा है ये। ए 2 घंटे में और बी जो है 3 घंटे में किसी पाइप को भर देता है। एक तीसरा पाइप जो है
सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल देने पर उसे भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भरने में कितना समय लगेगा? 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। और यहां पर जो है अगर हम भाग दे तो +3 लिख देते हैं, +2 और यहां -1। अब जरा सा आप सोचो, तीनों अगर खोला हुआ रहेगा तो 3, 2, 5 और 1 यूनिट ये खत्म करेगा। मतलब जो है टोटल ओवरऑल 1 घंटे में हम 4 यूनिट काम करने वाले, 4 यूनिट काम करने वाले। मेरे पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट 1 घंटे में 4 यूनिट काम होगा। लेकिन हमको भरना कितना है? 1/6 भरी हुई थी, मुझे भरना है 5/6। अगर ये माइनस में आ जाता तो जितना भरा हुआ है यानी 1/6 भरा हुआ है उसी को हम खाली करते। लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, 3, 2, 5 प्लस में और 1 घटाने के बाद भी +4 बच जा रहे हैं। यानी जो है हमको 5/6 भरना होगा। 6, 6 खत्म, 5/4 का मतलब आप जानते हो 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो ये यहां से पता चलेगा आपको कि हम जो है रेस्ट को खाली करने वाले हैं, रेस्ट का जो है खाली करने वाले। एक डब्बे में जो है ब्लैक आपके पास 2 है, ग्रीन आपके पास 6 है और येलो जो है आपके पास 4 है। ये 3 बातें दी गई हैं। तो टोटल जो है 6, 2, 8, 8, 4, 12 हो गए टोटल। ठीक है, 12 टोटल हो गए। इस 12 में जो है एट रैंडम कह रहा है कि 2 आपको निकालना पड़ेगा। इस 12 में से 2 आपको निकालना पड़ेगा और दोनों गेंद हरे रंग की होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 12 में से अगर आप 2 निकालोगे तो भाई रूल आप जानते हो, एनसीआर का रूल आप जानते हो कि फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ये होता है मेरा बेसिक रूल। लेकिन जो है आप NC2 लगाना चाह रहे हो तो NC2 का होता है n इंटू n-1/2, तो इसे लगाइए आप। तो 12C2 कहने का मतलब 12 गुना 11/2 यानी 6 गुना 11 जो है ये मेरा जो है टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, नंबर ऑफ इवेंट तो हमें हरे रंग की ही चाहिए। तो हरा मेरा जो है 6 है तो 6 में से ही 2 चाहिए, यानी फिर से वही रूल 6 गुना 5/2, तो यहां पर हमको 3 गुना यहां 5 आ जाएगा, 3 गुना 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट हम बात करें तो 3 गुना 5 और मेरे भाई डिवाइड में 6 गुना 11, 2 से काट देंगे तो 5 और 11 दोनों हो जाएंगे 22। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। सभी लोगों का आंसर सेम आया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सभी लोगों का आंसर सेम आया था क्या? क्योंकि प्रोबेबिलिटी और जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है हाथ तंग है। हाथ तंग कहने का मतलब हो गया कि उसका जो है कमजोर है। तो 5/22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 1 से लेकर 10 तक लीजिए या फिर 4, 5, 6, 7, 8 इस सब का एलसीएम 2520 से आना तय है। समझ गए? रामानुजम वाला थ्योरी यहां पर लगा दिए। तो 2520 यहां होगा और वह कर 13 का लघुत्तम, इस तो बाय ऑप्शन ही कर लेते वही बेहतर है। बाय ऑप्शन कर लेते तो यही बेहतर रहता है यहां पर। बाय ऑप्शन में करना क्या है कि जो 13 से डिविजिबल होगा, जो 13 से डिविजिबल होगा वही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। जो 13 से डिविजिबल होगा वही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 से डिविजिबल करके देखो ना भाई, 13 से यहां लगाओगे 13 एकम 13, 13 दूने 26 तो नहीं लगेगा, 11 बच गया, 112 हो गया, 104 तक लग गया। ठीक है, 104 तक मेरा लग गया। 82 नहीं लग रहा है, 13 इकाई 13 बच गए हमारे पास, 7, 5, 12।
122 हो गया। 122 में हमने जो है 117 तक निकाल दिया, 13 चौका 52, हाँ कट तो रहा है ये। यहां पे अगर बात करें 13 इकाई 13, 13 दूने 26, यहां भी नहीं लगेगा, 7 4 11, 112 यहां हो जाता है, तो फिर 8 से लगा 104, ये नहीं लगेगा। मेरे भाई जो है ये वो लग गया ना, यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। अगर आप बाय प्रोसेस बनाना चाहते हो, बाय प्रोसेस इस सब का एलसीएम लेना है, एलसीएम शायद 2520 ही आएगा। एक बार निकाल के हम देख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 8 से लग गया, 7 से कटने के लिए 7 चाहिए, 6 से कटने के लिए एगो 3 चाहिए, 5 से कटने के लिए 5 चाहिए, 4 से कटने के लिए 4 तो है ही, 8 गुने 7 गुने 15, ठीक है, 15 अठे 120, 120 सत्तर यानी 840 आ रहा है ना। अरे भाई 840, 2520 हम बेकार लिख रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम 2520 होता है। तो 840 जो है इसका एलसीएम निकल के आ गया, और 840 आ गया, तो अब यहां पर दो मामले, हर बार 2 शेषफल आना चाहिए। तो 840, और जो है अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहता यहां से यहां, तो आंसर होते 842, लेकिन जो है एक मल्टीपल लेना पड़ेगा इसके लिए, अब +2। ये बाय प्रोसेस हम बता रहे हैं। अगर आप बाय ऑप्शन, इसमें जितना भी सवाल इस टाइप के आएंगे तो हमेशा जो है इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना है। तो ऑप्शन से तो आपका क्लियर है, 2522 आपका आंसर है। बाय प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो भाई जो है इसको बाहर निकालिए, 840 के +2, और आप जो है सोचिए 23 से लगाकर, 23 से ही ना, नहीं 13 से, सॉरी 13 से लगाना है। 13 से लगाएंगे तो 13 से तो 91 नहीं लगेगा, 13 छके 78 लग जाएगा, 78 यानी 6 60 बच गए, 13 चौका 52 यानी जो है आपके पास 8 के +2 बच गए। अब यहां पर अगर आप जो है 13 से लगाना चाहते हैं तो कितना आप रख सकते हो, 8 ये 24 और 2 26, यानी 3 आप यहां पे रखोगे। बाय प्रोसेस की बात कर रहे हैं, 3 रख दिया हमने, तो ये मेरा जो संख्या है 840 गुने 3 और +2, तो भाई 84 यही कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा 2522 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ बाय प्रोसेस। जब आप सीखना चाहते हो तो इस प्रोसेस से आप सीख सकते हो, लेकिन जब बनाने की बारी आएगी तो सीधे आप देखोगे कि 13 से जो है जो डिविजिबल है उसको जो है, जो डिविजिबल होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तब तक एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सर्दी जुकाम से थोड़ा सा परेशान, चलिए यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट ज्यादा है, एक दूध वाला 6.40 रुपया प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, 6.40, ठीक है। और जो ये मिल्क हो गया, उसके बाद जो है वाटर की बात आएगी, तो वाटर जो है कहीं भी जो है वाटर का जो है अगर पैसा नहीं दिया हो तो आप वहां पर 0 लिखेंगे। ये तब तक 0 लिखना है जब तक जो है उस क्वेश्चन में वाटर का जो है कोई पैसा फिक्स नहीं किया गया हो। अब मिश्रण को कह रहा है कि 8 रुपये प्रति लीटर की दर से वह बेचता है, तो वह उसका प्रॉफिट हो जाता है 37.5, मतलब समझते हो 8 का टेबल होता है, 1/8 12.5% होते हैं। तो मेरे भाई जो है 12 3 36, 37.5 लाना चाहते हो तो ये 3/8 होगा। ये सब बैच में पढ़ा चुके हैं। किसी भी बैच में परसेंटेज शुरू होता है तो सबसे पहले टेबल ही चलते हैं। तो 3/8 हो गया, यानी 8 रुपया जो है मेरा, अगर 8 3 11, 11 का वैल्यू हो गया 8, 11 का वैल्यू हो गया 8, तो आपसे 8 का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी 64/11 जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मेरा 64/11 एवरेज सीपी हो जाएगा, 64/11, 64/11 जो है मेरा एवरेज सीपी हो जाएगा। अब जो है ये पॉइंट में है ना 6.40, तो क्या हम इसको इसमें बदल दें? 6.40 कहने का मतलब नीचे में 64/10 कहने का मतलब 32/5, यानी जो है हम इसे 32/5 लिख देते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, 32/5 ये मेरा हो गया। अब आप जो है इसको रेशियो में लाइए, यही आपसे पूछ भी रहा है। इधर तो 64/11 हो गया, और इधर मेरा भाई तो आप घटाओगे, इसको दोनों को घटाओ, 11 गुना 5, 32/5 माइनस 64/11, एलसीएम लोगे तो आपका 55 आ जाएगा, 11 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएगा, ठीक है।
32 गुने 11 माइनस 64 गुने 5। तो 32 हम कॉमन ले लेते हैं, 11 64 और 32 में हम कॉमन ले लिए, या फिर आप अपने तरीके से घटाओ, ठीक है। तो 32 कॉमन ले लिया 11 और यहाँ 2 5 दूने 10, यानी आपका मिल गया 32/55। 32/55 यहाँ पे मिल गया। आप मेरी तरह घटाने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से जो मेथड आपको आता है घटाने के लिए वो आप घटा सकते हो। तो यहाँ पे कटता है कुछ तो वो काटिए, 32 से तो आप 2 बार में से काट देंगे और इससे 5 बार में, यानी मेरे भाई जो है 5 दूने 10 और 1, इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पानी यहाँ पर पहले पूछ रहा है और दूध बाद में, हमने दूध पहले ले लिया और वाटर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप एक्सचेंज कर लो। यहाँ पर मेन जो है आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा वह मेरा जो है वाटर पहले होना चाहिए, मिल्क बाद में, तो 1:10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। समझ में आया ये सवाल? कुछ सवाल जो है आपको परेशान करेगा और ये चीजें जो है पॉइंट में परेशान करेगी, पॉइंट में परेशान करेगी, तो पॉइंट से खेलना थोड़ा सा आना चाहिए, समझ गए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 11 से इसको गुना है, 5 से इसको गुना, तब भी बैलेंस हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टेलीविजन कार्यक्रम जो है 4 घंटे 2/3 घंटे, इतना 4.2/3 घंटे तक चला, ठीक है। और उसमें 1/5 भाग में, इसका 1/5 भाग में वह ऐड देते रहता है, मतलब तरह तरह साबुन का प्रचार, वहाँ शैम्पू का प्रचार, क्या क्या है, माउंटेन ड्यू का प्रचार, डर के आगे जीत है, वो सब देते रहता है। 4 3 12 2 14, 14/3 घंटा जो है उसको टेलीविजन मतलब देख रहा था, उसमें 1/5 जो है उसका भाग जो विज्ञापनों में व्यतीत हो गया, तो उसके पास वास्तविक अवधि क्या है, 1/5 चला गया ऐड में, 5 में से 1 ऐड, 5 में से 4 वो फिल्म वगैरह सब देखा होगा, बीच बीच में प्रचार नहीं देता है, वही चीज हो गया। तो यहाँ पर हो गए 14 चौका जो है, 14 चौका 56 और नीचे हो गए 15, ये इसको तोड़ने का था, 15 3 हो गए 45, 11 बच गया, 45 11 56, ये हो गए इतना घंटा। जो ओरिजिनल जो है जो भी चीज वो देख रहा है सीरियल, तो सीरियल जो है देख रहा है तो वह इतना घंटा तक वो सीरियल देगा, बाद बाकी टाइम में उसका ऐड चलेगा, ठीक है। बहुत लड़के भी सीरियल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सीरियल देखती हैं या महिलाएं ही सीरियल देखते हैं, लड़कियां भी सीरियल तो देखते हैं लड़कियां, और लड़के भी इसके दीवाने होते हैं। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन पर ही हम 45 मिनट में 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर, ही तो बाय ऑप्शन ही आप कर सकते हैं। कह रहा है कि मौजूद अंक, दहाई वाला अंक जो है इकाई वाले अंक का दुगना है, दहाई वाला अंक इकाई वाले का दुगना है। 2 दूने 4 दुगना है, 3 दूने 6, ये तो पहले ही खत्म, 1 गुना 2, ये तीनों में से कोई हो सकता है। अगर आप उसका अंक परस्पर बदल दे, यानी 42 से इसको 24 कर दे, इसको 36 कर दे, इसको जो है 12 कर दे, तो कहता है जो नई संख्या बनेगी मूल संख्या से 9 कम होना चाहिए। 42 में 9 कम करोगे तो 24 आएगा, संभव है नहीं है। अगर जो है इसमें 9 कम करेंगे आएगा नहीं। यहां देखिए 9 कम करने पर 12 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 21 नंबर, यानी 21 डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। दोनों कंडीशन को वही सेटिस्फाइड करेगा जो उसका रियल आंसर होगा। यहां पे बात करें सरल करने की, तो ये तो हो गया हमारा x² - 1 और ये हो गया x² + 1, बहुत इजी सवाल। a² - b² यानी x⁴ - 1 कहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। a + b a - b, a² - b² आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का डिफरेंस, माता जी हैं और उसका बेटा है, डिफरेंस दे रखा है 30 साल का, ठीक है। तो इसको अगर हम 30 साल आगे क्या कर रहा है, 15 वर्ष पहले यानी पास्ट में क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की तत्काल आयु की दुगनी थी, यानी अगर ये x है तो ये भाई साहब दुगनी होंगी, यानी 2x होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का मेरे भाई, x का डिफरेंस आ गया। 15 साल पहले प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे 2x + 15, 15 ऐड करना है, 15 ये हो गया और ये भाई साहब x + 15 हो जाएंगे।
डिफरेंस दोनों का उतने रहेगा, ठीक है, डिफरेंस दोनों का उतने रहेगा। एक्स का जो वैल्यू है वो पहले से दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 30। दोनों की वर्तमान आयु का डिफरेंस 30 है। वर्तमान में डिफरेंस करो या पास्ट में डिफरेंस करो या फ्यूचर में डिफरेंस करो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई में अगर 5 साल का अंतर है तो 50 साल बाद भी जाओगे तो 5 साल का अंतर रहेगा, ये बात आप जानते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि माता जी की जो है प्रेजेंट एज बताइए, यही प्रेजेंट एज है, एक्स का वैल्यू रख दो 30 प्लस 15 तो ये 75 साल की आ जाएंगी। 75 ईयर्स इस क्वेश्चन का जो है करेंट आंसर है। यहां पे आके घटाने की जरूरत नहीं है, घट के उतना ही आने वाला है, ठीक है। दो संख्याओं का योग अगर 205 है, 205 है और कह रहा है पहली संख्या को 5% कम कीजिए, दूसरी को 10% बढ़ाइए, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो पहली हमने x मान लिया, इसको 5% कम मतलब 95%, और दूसरी y मान लिए 10% बढ़ाना यानी 110 हो जाएंगे। परसेंट परसेंट मेरा जो है खत्म कर देते हैं, परसेंट परसेंट खत्म। अगर 22 बचे 110 होता है, ये 19 बचे। x और y का जो रेशियो है 22/19 निकल के आ जाएगा। ये रेशियो हुआ हमारा, ठीक है, ये रेशियो हुआ हमारा। कोई बता सकता है क्या कि एप्लीकेशन का क्या नाम है, बताइए। तो बड़ा खतरनाक तुम लोग आदमी हो, इतने सालों से जो है चल रहा है एप्लीकेशन। यहाँ का जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, NAVIN, नवीन कुमार सिंह, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। तो 12 और 19 का जो है यहां पर रेशियो आ चुका है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, ये दोनों का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो योगफल पहले 205 तो कर लें, 9 2 11 और ये 3 1 4, 41 का वैल्यू 205, 5 से काट देते हैं। हमको कह रहा है कि दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटकी बताना है, ये 19 है ना छोटा है भाई, 19 का वैल्यू 19 बचे 95, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 आदमी या 10 औरत, 5 आदमी या शब्द रहेगा तो उसके लिए आप बराबर का काम करोगे, और शब्द रहेगा तो उसके लिए प्लस का काम करोगे, ठीक है। 5 आदमी दिया हुआ है बराबर 10 औरतें, 5 दूने 10, यानी आदमी और औरत में 2:1 का रेशियो यहां पर दिया हुआ है। आदमी और औरत में 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2:1 का यहां पर रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 आदमी और 4 औरतें, 3 आदमी और के लिए प्लस अभी लिख दिए थे, और 4 औरतें जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे। भाई एक और रिलेशन लेना होगा, यानी जो मेरा वर्क है इतना ही वर्क, तो 5 आदमी 20 दिन में या 10 औरतें 20 दिन में, जो लेना चाहो। 5 आदमी 20 दिन ले लेते हैं। तो आदमी के जगह 2 रखना है, औरत के जगह 1 रखना है। 5 आदमी मतलब 10 हो गया, 3 आदमी मतलब 6 और 4 औरत मतलब 4, तो 6 और 4 हो गए 10 गुना x, 10 10 खत्म। तो 20 दिन में वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, 20 डेज में वह काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। हमने जो है वर्क दोनों जो है यहां पर बराबर कर दिया है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं से चल रही है, वे 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। तो एक की चाल अगर 90 है, दूसरे की चाल बताइए। ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स के बैच के लिए। तो भाई साहब जो है इसके लिए आप कोचिंग वाले नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो यहां पर जो है विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो एक 90 है और दूसरा का पहले का ट्रेन x मान लिया, प्रत्येक की लंबाई 200, तो 400 हो जाएगा। एक ट्रेन 200 का है, दूसरा भी 200 का, 400 हो गया, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। और ये किलोमीटर पर आवर में, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में मिलने जा रहा है। तो 50 दूने हो गए 100, यानी 4 दूने 8।
तो 90 प्लस एक्स बराबर मेरे भाई 18 अट्ठे जो है 144 हो गया। तो एक्स बराबर जो है आपका 54 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस नॉर्मल हमने यहाँ पे रूल लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय। कह रहा कि 9 से कौन विभाज्य होगा, ऐसा कौन सा न्यूनतम मान आप रखोगे। 3 4 2 7 8 8 2 5 9 7 किससे डिविजिबल रहना, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हो, 9 से डिविजिबल। गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो 9 से आप जानते हो 9 का नियम क्या है, तो 9 का नियम ये है कि भाई साहब सारे जो है अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिजिटल सम लगा रहे हैं, जो 9 से कट जाए काटो खत्म करें। तो 7 2 9 खत्म, यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म। चलो 4 3 7 और कोई है, 4 3 7 8 8 7 हो गए 15 15 5 हो गए 20। अब 20 में ऐसा क्या जोड़ोगे जो है 9 से कट जाए। तो 20 के बाद अगला 9 से कटने वाला मेरे भाई 27 है, यानी यहां पर जो है आपको 7 रखना होगा, तो जाके जो है यह पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 22 का जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते, ये सब छोटे छोटे सवाल थे। एक नाव जो है जल में, एक नाव की चाल यानी बोट आपका दे रखा है 12 की स्पीड है और धारा की चाल जो है 18 की स्पीड रखी हुई है। कह रहा है एक जो है डिस्टेंस वो कवर करेगा, जाएगा और फिर आ जाएगा। तो मेरे भाई जाने आने में इसको 6 घंटा 6/7 यानी 6 घंटे 6/7 मिनट उसको लग रहे हैं, जो भी है 6.6/7 घंटे ही बोलो। तो कोई जो है धारा की चाल पता लगाना है, जाना कितना दूर है भाई। कह रहा है कि वापस आने में से कुल इतना है, तो धारा की चाल आप बताओ। 18 किलोमीटर जाना है, मतलब धारा की चाल हमको नहीं मालूम ना। 18 किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर आना है, और यहाँ पे धारा की चाल हमको नहीं मालूम है। तो भाई साहब 12 प्लस एक्स लिख देते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, और ये 12 माइनस एक्स, बस इसी को जो सेटिस्फाइड कर देगा वही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि जो है सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उतना ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 6 रख दे, 12 6 18 18 18 खत्म, 12 में 6 गया 6 6 3 18, 3 1 4 मिला। हमको लाना कितना, यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो 6 पर नहीं हो पाया, 8 पर हो पाएगा, 12 8 20, तो 9 बटे हो जाएंगे 10, और ये 8 घटा देंगे तो यहाँ पर जो है 4 नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में पूर्णांक भी नहीं आ रहा है। 7 पे एक बार ट्राई करो, 12 7 हो गए 18, और 12 7 हो गए आपके जो है 21। 18 और 12 में 7 चला गया, ये भी नहीं हो पा रहा है। 9 पे ट्राई करो, 9 पे ट्राई करो, एकदम जो है 3 गो से नहीं हुआ तो 9 पर न होगा। 12 9 हो गए 21, 21 हो गया हमारा, ठीक है। 19 हो रहा था उस समय। 18 और 12 में 9 गया 3, ये कट गया 6 से, और मेरे भाई 6 6 तिहाई और ये 3 से अगर हम काटेंगे तो 6 बार में, और ये 7 बार में, तो यहाँ 6 मिला और प्लस 6/7, यही तो हमको चाहिए। यहाँ पर जो दिया गया 6.6/7 ही आपके दिए गए हैं, मतलब यह जो है 9, इसका जो है इसका वैल्यू आपका 9 हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन यहाँ पर हमने किया है, बाय ऑप्शन। अगर आप इसको डिटेल से करना चाहते हैं तो आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है। आप जानो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मेरे भाई जो है इसको जोड़ कर जरा सा देखिए, ए प्लस बी अगर जोड़ कर 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमारा 0 ही होता है, क्योंकि फॉर्मूला इसका जानते हो ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतना अगर 0 दे दिया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप ही दोनों को जोड़ कर देखो ना भाई साहब, a माइनस 15 और प्लस बी माइनस 10। ए प्लस बी हमको कितना दिया हुआ है 25, और 15 10 कितना हुआ 25, तो ये 0 हो गया हमारा। अगर ये 0 आ गया तो पूरा का वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में आंसर भी देते जाइए, जो जो एडीओ का जो है टेस्ट दिए हैं
साथ में आंसर कोशिश कीजिए देते चलिए। 3ab यहाँ पर लिखा हुआ है और इंटू a प्लस बी का पावर, यानी a प्लस बी नीचे आ गया है, इंटू ये हो गया 1/a प्लस 1/b। 3ab और नीचे a प्लस बी इंटू ए बी हमारा और यहाँ a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सब लोग बना लिए होंगे, बहुत सारे सवाल को मैं तेजी से कर रहा हूं क्योंकि जो समय जो है ना, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। 1.5 घंटे में जो है 50 क्वेश्चन संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो है चलिए कोशिश हम करते हैं। तो ये निश्चय बैच है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए और जो है ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए है। आप ये देख रहे होंगे, हम ही उसमें पैच में पढ़ा रहे हैं। लगभग उसमें जो है करीब जो है 2200 एडमिशन उसमें अब तक हुए हैं। छोटी से छोटी प्राकृत संख्या जो है इस सब का बस एलसीएम लेना है, बात खत्म। यानी 33, 72, 11 और 18 का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो वही छोटी से छोटी प्राकृत संख्या होगी। एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम कौन है? 72। 72 को आप लिख सकते हैं 18 गुने 4, ठीक है। तो 72 से ये कट गया। 33 से लगाने के लिए आपको चाहिए 11 और 3, 3 तो यहां मिल जाएगा। और इससे हो गया 18 से लगने के लिए 18 तो है ही, 11 से लगने के लिए 11 लगा ही दिए। तो 72 गुना 11 यानी 2 और 7 2 9 और ये 7, 792 इसका जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये एलसीएम निकालने का जो है ना सबसे शॉर्ट तरीका है, हर बैच में फाउंडेशन में पढ़ाए हुए सबसे शॉर्ट तरीका 792। ए किसी काम को जो है 25 दिनों में कर लेता है और बी जो है उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, 6 दिन तक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर कौन आ गया? पी आ गया। तो भाई डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। भाई उन्होंने शुरू 6 दिन तक, यानी ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया, ए प्लस पी, और अगले 8 दिन में उसने काम कंप्लीट कर दिया। तो पी अकेला उस पूरे वर्क को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 और 25 का एलसीएम तो मेरे भाई जो है 30 और ये 5, 150 हो जाएगा, ठीक है। 25, 5 गुने 5 और ये हो गया 6, 6 5 30, 25 छके 150, ठीक है। 6 बार में और ये 5 बार। तो ये दोनों मेरा जो है इफिशिएंसी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी जो है 6 दिन वर्क करता है। ए प्लस बी 6 दिन, यानी 6 5 कितने हुए? 11। 11 जो है 6 दिन करेगा तो 66 जो है यूनिट काम वो कर देगा। 66 यूनिट काम वो कर देगा ना। एक ही बार क्या हम लिख लें? एक ही बार हम लिख लेते हैं। यहां लगातार शुरू से अंत तक कौन है? ए। तो ए जो है 14 दिन तक करता है, 14 दिन तक। इसको 14 से गुना कर देते। ए का वर्क 6 इफिशिएंसी 14, ठीक है। 14 छक्के हो गए 84 यूनिट, ये हो गया। बी जो है 6 दिन कर रहा है तो बी की इफिशिएंसी 5 है। 5 गुना 6 तो मेरे भाई 6 पचे हो गए 30। तो टोटल जो है कितना हो गया? 114 यूनिट काम ए और बी के द्वारा टोटल हो चुका है। अब जो हिस्सा बचेगा, रेस्ट जो मेरा बचा हुआ है, तो रेस्ट कितना? 150 में 114 निकाल दिए तो रेस्ट 150 में 114 मैंने निकाल दिया तो मेरे पास कितना बच गया? तो मेरे पास 3 और 6 36 यूनिट बच चुके हैं, ठीक है। 36 यूनिट मेरा बच चुका है। तो 36 यूनिट काम जो है किसके हिस्से में गया? इस भाई साहब के हिस्से में गया और वह 8 दिन में कर देता है। 8 दिन में वो कर देता है। तो ये जो है अलग से लिख देते हैं। तो ये जो पी की इफिशिएंसी निकल के आएगी 36/8 निकल के आएगी, मतलब 9 चौका 36 और ये 2, 9/2 उसकी इफिशिएंसी निकल के आएगी। किसकी? पी की। पी की इफिशिएंसी 9/2। अब कह रहा इस पूरे वर्क को अगर वह करना चाहे, यानी 150 यूनिट वर्क को अगर वह अकेले करना चाहे तो कितने दिनों में कर सकता है? ये 50 हो गए, ये आपका 3 हो गया। 50 दूने 100/3, 100/3 का मतलब तो हर कोई जानता है 33.1/3। 33.1/3 ये टोटल जो है वह उसका टाइम होगा।
टाइम कितना लिया 33.1/3। बढ़िया क्वेश्चन था। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी रेडियस हमें पता लगाना है कि कितना होगा। तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते हो 2 पाई RH होता है। R नहीं मालूम, H मालूम है, ठीक है। और ये दे रखा है 96 पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 दोने हो गए 24, 24 चौका हो गया 96, यानी R का जो वैल्यू है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 इसका जो है R का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पेट्रोल की कीमत में मास्टर फॉर्मूला आप जानते हो x + y + xy/100%। और जो यहाँ पर परसेंटेज आएगा, परसेंटेज चेंज जिसको बोलते हैं, अगर आप जो है इस तरह के सवालों को बहुत तेजी से बनाना चाहते हैं, तो ये हुआ आपका मूल्य में वृद्धि या कमी, मूल्य में वृद्धि या कमी। ये होगा आपका जो है कंजम्पशन में जो है, यानी खपत में जो है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। और ये जो है आपका व्यय यानी खर्च में कमी या वृद्धि, ये होता है रूल, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला जिसे आप बोलते हो। और जो है खपत में अगर जो कमी देगा वहां पे माइनस लगाएंगे। जैसे मूल्य बढ़ा दिए 50%, एक्स के जगह 50 प्लस में रहा, खपत में कितना कमी करोगे तो y को माइनस लिखना होगा, प्लस माइनस माइनस 50y/100। और मेरा जो खर्च है इधर वाला वो कितना बढ़ना चाहिए, 23% ही मात्र बढ़ना चाहिए। तो 50 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये दोनों उठ के उधर चला जाएगा तो मेरे भाई 3y/2 आ जाएंगे। और 23 अगर आप घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो आपके पास जो है 27 बच जाएंगे। ये दोनों आपका उधर चला गया और 23 हमने इधर ले आया, तो 50 में अगर आप 23 घटा देते हो तो आपके 27 मिलेंगे। तो 3 से अगर आप काटोगे 9 तो y का वैल्यू जो है 18% मिल जाएगा। यानी उसके खपत में जो है 18% की क्या करनी होगी, 18% उसके खपत में जो है कमी करनी पड़ेगी, 18% उसके खपत में जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात है। समानुपात करने का मतलब इस फॉर्म में आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इंग्लिश और गणित है। पिछले वर्ष जब गणित में 60 मार्क्स था तो अंग्रेजी में 75 थे, ठीक है। इस साल क्या हुआ, इस साल अंग्रेजी में जो है 60 हुआ और तो उसके गणित में कितना है, तो x हम इसको मान लेते हैं, x जो है हम इसको मान लेते हैं। तो मेरे भाई बीच वाला गुणनफल बगल वाले गुणनफल के बराबर होता है, तो 60 × 60 = 75 × x। तो आप काटो 15 चौका 60, 15 × 75, 5 से काटोगे 12 बार में, तो 12 चौका 48। यानी अगर आप जो है इंग्लिश में अगले साल 60 रखते हैं तो आपको जो है मैथ में 48 नंबर रहेंगे, 48 मार्क्स आपको मैथ्स में रहेंगे। मनोज एक शहर ए से जो है बी के तक यात्रा करता है। मनोज अपनी कार अपनी समान चाल से, समान चाल से कहने का मतलब ए और बी, अपनी कार को अपनी समान चाल की 3/5 चाल पर चलाता है, ठीक है। 3/5, मनोज अपनी कार की समान चाल की 3/5। ए और बी शहर नहीं है, ये चाल कह रहा है, चाल पुराना चाल और नया चाल। पुराना मेरा 5 रहेगा तो ये 3 रहेंगे, ठीक है। अब यहां समय की बात हो रही है तो ये उलट जाएगा, 3 और 5 का यहां पर रेशियो हो जाएगा। 10 मिनट जो है वह देरी से पहुंचता है, तो ये जो है 2 का डिफरेंस 10 मिनट के बराबर, तो 1 का डिफरेंस 5 मिनट के बराबर, ठीक है। कह रहा है कि यदि मनोज अपनी समान चाल से जो है जाता है तो आप बताइए उसको कितना समय। सामान्य समय ये है, सामान्य चाल ये है, तो सामान्य समय ये रहेगा 3, यानी 5×3 15 मिनट उसको समय लगेगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है किया था, वही सेम क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग किए थे सेम वही क्वेश्चन है। देखिए आप एक बार 9400, 5400 और ये 360 ज्यादा, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कितना ज्यादा है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर ही ना, 2 नंबर नहीं, किधर गया, ये है 4 नंबर। यहां 840 का डिफरेंस हो रहा है, वहां पर 360 का डिफरेंस दिया हुआ। सेम यही है, यही रूल से जो है आप इसको बनाओगे, यही रूल से जो है आप इसको बनाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो बस यही रूल आप लगाओगे, आर बराबर जो है एसआई हमारा 360 गुने 100 और प्रिंसिपल में डिफरेंस 4000 का। अब 4000 ढूंढने मत लगना, यहां बता दिए हैं 4000 का यहां पर डिफरेंस है। और कितने साल में ऐसा, 4 साल में। ठीक है, 3 जीरो मेरा खत्म, 4 से यहां काटोगे 9, 9 को 4 से भाग दोगे 2.25 आपका हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। इसको अगर आप जोड़िएगा, जोड़ो भाई, 222.22 और ये 22.22, फिर उसके बाद यहां 12.00, 0.22 और 0.02 काट, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 और ये 2 4 6, ये 2 4 1 5, 256.68 यानी कहाँ है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। एक संख्या के दुगने को, एक संख्या का दुगना ले लिए, उसमें 52 का 3 गुना अगर आप जोड़ देते हो तो वह 342 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है संख्या के 4 गुने आप लीजिए और 52 का जो है दुगना लीजिए तो उसका योगफल कितना होगा। 52 का यहाँ 3 गुना, 52 का वहां 2 गुना, ये दुगुना वो चौगुना, निकालना ही पड़ेगा x का वैल्यू। तो 2x, 2 से अगर हम काट दें यहाँ पे, 2 से यहाँ काट देते हैं, 2 से आपका जो है यहाँ काटोगे तो बन जाएगा आपका कितना, 2 दूने 4, 26 दूने जो है 52 हो जाएंगे। 2 से यहाँ काटोगे 171 हो जाएगा। x प्लस 6 3 18 और 3 दूने 6 1 7, 78 आप 171 में निकाल दोगे। 171 में 78 घटाओगे, 71 तो निकलेगा ही, साथ में जो है एक्स्ट्रा 7 निकलेगा, मतलब जो है x का वैल्यू 93 आ जाएगा। ठीक है, 93 आ जाएंगे। तो यहां पर x का वैल्यू 93 आप रख सकते हो। x का वैल्यू यानी 4 गुना 93 प्लस 52 गुना 3, 3 है कि 2 है, सिर्फ 2 है, 52 गुने 2। तो यहां पर 4 3 12 और 9 चौका 36 और 1 37 हो गए। 4 3 12 बाकी 1, 9 चौका 36 1 37, 52 दूने 104। तो जोड़ लीजिए 6 और 47, 476 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले 2 से सबको भाग दे दिए और इससे x का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो 476 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 का पावर आपको 5 दे रखा है, 125, इसको काटने की हमेशा कोशिश करना है। इसी कोशिश में जो है आप बहुत सारा नंबर्स कटेंगे आपसे भी। इसको 3 में लिखना है, 5 का पावर 3 और -2/3 दिया हुआ है, 5 पावर 2 -1/2। सर्दी से हाल खराब। तो यहां पर आ जाइए, तो यहां पर जो है 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 के पावर 5 हो गया, उसका पावर -2 हो गए, गुना में पावर जुड़ जाता है और -1, तो 5 में 3 चला गया, 5 पावर 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 25 है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 30 की स्पीड से 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर मतलब 5/2 घंटे, 60 की स्पीड से जो है 3/2 घंटे जाएंगे, तो कुल दूरी आपसे पूछी जा रही है कि टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, 5/2 हो गए, और फिर आगे जो है 60 की मील से जा रहा हुआ 3/2, यहाँ 2 से अगर आप काटो तो 15, 15 पचे हो गए 75, और यहाँ 2 से काटो तो 90, तो भाई 9 7 16, यानी टोटल जो है 165 किलोमीटर वह जाने वाला है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होते हैं चाल गुने समय,
ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 696 और जो है 3 अंक पर एक रिंग, तो 3 को 9 आपको लगाना है। ये 27/2 यहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप जहां तक काट सकते हो उसको काटो। यहाँ 9 तिहाई 27, 3 से काट दिए 9 बार, और 9 से 3 बार, 9 से 11 बार। 9 से यहां पर हम कैंसिल आउट कर देंगे। 9 से हमारा 111। हाँ हाँ, रखिए रखिए रखिए। 9 से यहां पर 111, 9 से अगर काटेंगे तो 9 सते हो गए आपके 63। ठीक है, 9 सते 63, और नहीं नहीं, 9 से तो ये नहीं कट रहा है, तो ये कट रहा है आपका 3 से। 9 चौ 15, 15 और 6 हो गए 21, नहीं कटेगा। तो 3 से काटोगे तो 3 3 3, और 3 से काटोगे तो भाई 3 दूने 6, 3 तिहाई 9, और ये 3 दूने 6। ये हो गए हमारे। तो यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ 11 से गुना कर दो, तो मेरे भाई 3 दूने हो गए 6, 3 तिहाई हो गए 9, और ये 3 दूने 6, 696 हो गया। 11 से इसको गुना करोगे 333 गुना 11, 3 3 3 हो गए 6, खत्म कहानी। 3 3 हो गए 6, खत्म। 3 3 6 6 3। इतना आपका किस ऑप्शन में आ रहा? अभी भी 3 से कट रहा है, अभी भी आपका 3 से कट रहा था। खैर छोड़िए, ऑप्शन एक भी नहीं मिल रहा है इसमें, मतलब जो है वह पूरी तरह से काटा नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से काटा नहीं है, इसका मतलब यह 3 गुना करना पड़ेगा। तो भाई क्योंकि 20 है ना, 3 गुना 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, और 6 तिया 18, 2 20, मतलब 3 से गुना करना, 10,989। यानी ए नंबर ऑप्शन है। सब जगह 20 20 था, तो इसको 3 से फिर से गुना कर दिए। इतना इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब पूरा पूरी काटा नहीं था, बस यही हुआ है, पूरा पूरी यहां पर काटवे नहीं किया। 3 पुरुष या महिला, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल हुआ था। 4 महिलाएं, मतलब महिला और पुरुष में जो है 4:3 का यहां पर रेशियो निकल के आ गया। 4:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, 15 दिन में काम करता है। तो आगे कह रहा है 3 पुरुष और 9 दिन कार्य करके काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता है? भाई दोनों में से कोई एक डाटा ले लो। हम ले लेते हैं 3 आदमी 15 दिन। ठीक है, ये टोटल वर्क हुआ। अब कैसे कैसे हो रहा है? 3 पुरुष 9 दिन काम करके भाग गया, फरार, प्लस अब जो रेस्ट वर्क है, ठीक है, 15 दिन करना था, 9 दिन करके निकल गया, तो मेरे भाई 6 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। कह रहा है उस पूरा करने में, शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता है? डायग्राम खींच लेते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो डायग्राम खींच लीजिए। 3 पुरुष 9 दिन कार्य करके छोड़ जाते, यहां से 3 पुरुष 9 दिन तक काम किया, ठीक है, छोड़ के निकल गया। अब शेष कार्य को करना था हमको 15 दिन में, अब इसको करना है 12 दिन में, यानी 6 दिन का मेरा काम बचा हुआ है। कितने 3 आदमी पहले से थे, अब ये नहीं रहा, उसके जगह पर कह रहा है 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। मैंने मान लिया X महिलाएं, और ये 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। तब तक हम चाय पी लेते हैं, समझ गए। चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले मुझे टोटल वर्क के बारे में जानना है। टोटल वर्क मेरा है कितना? टोटल वर्क है 3 पुरुष और कितना दिन? 15 दिन। तो 3 आदमी हो गए, आदमी के जगह आपको 4 रखना है, औरत के जगह 3। 4 तिहाई 12 और 12 गुने 15, तो 180 यूनिट मेरा वर्क है।
180 यूनिट मेरा वर्क है। इस चीज को समझिए। तो कह रहा है कि 3 आदमी जो है 9 दिन करके निकल चुका है। 3 पुरुष 9 दिन काज करने के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो 3 पुरुष 9 दिन में वह कितना काम करके चला गया है? 3 गुना जो है 4 और गुना 9, ठीक है, 108 यूनिट करके निकल गया। वो 180 यूनिट में 108 यूनिट निकल करके चला गया। तो रेस्ट मेरा कितना बचा? 180 माइनस 108 यानी जो है 72 यूनिट मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 72 यूनिट अभी भी जो है मेरा बचा हुआ है। शेष कार्य को 12 दिन में करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? इस 72 यूनिट वर्क को 6 दिन में करवाना है। ठीक है, 6 दिन में करवाना है तो भाई 6 दिन में ना 12 दिन में करवाना है। ठीक है, 12 दिन में करवाना है। मात्र 2 औरत चाहिए। 72 यूनिट मेरा बचा हुआ है। 72 यूनिट वर्क को जो है और यहाँ पर 12 दिन में कंप्लीट कराना है। कितनी औरतें चाहिए? तो औरत के जगह हम 3 रख देते हैं। गुने 12 बराबर 72। 12 ये हो गए 36, 36 गुने हो गए 72, मतलब 2 महिला यहाँ पर हमको चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क हमने पहले निकाल लिया, फिर ये भाई साहब जितना वर्क करके गए 108, बचा कितना? 72। इस 72 यूनिट को कौन करेगा? तो एक्स महिलाएं करेंगी 12 दिन में। तो मेरे भाई 2 महिला की यहाँ पर जरूरत है। 2 महिला इस काम को जो है कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 800 रुपया एमआरपी है, 20%, 10% और 5% का जो है कर्मिक छूट यहां पर देना है। 800 रुपया 20% छूट दोगे तो 80% का पैसा लगेगा, 10% छूट दोगे तो 90% का लगेगा और 5% छूट दोगे तो 95% का पैसा लगेगा। ये एसपी के बारे में बात हो रही है। तो भाई सबसे पहले तो 2 जीरो यहां कैंसिल कर लेते हैं। यहां 4 से कट गया, ये 5 से कट गए, ये 19 बचे और ये 20 बचे। 0 0 खत्म, 2 से इधर खत्म। ठीक है, 19 नमा हो गया 171 गुना 2 बटे 5। मैं गुना करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। 2 गुना 9 गुना 19 बटे 5, इतना मेरा जो है सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है तो भाई गुना करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में इसको कटना ही कटना है। तो हम गुना अभी नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि ये जो लिखा है हमने 50% के लाभ पर, ये भाई साहब है, ये 50% लाभ है। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस और ये खुद 50% है, तो 100% लोगे ना भाई, 100/50 हो जाएगा, मतलब 50% के लाभ पर बेचा जाता है। इतना मेरा जो है क्या निकल के आ गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 50% लाभ कहने का मतलब 115 हो जाएगा, 150 नीचे और 100 और 60% फिर से लाभ चाहिए। तो मेरा नया एसपी बताने का है। सब एक के लाइन में लिख रहे हैं, सवाल भर नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि बाद में इसको कटना ही कटना है। कुछ ना कुछ कटवे कर इसको काट सकते हैं। कितना से भाई? तो 2 ऊपर और 3 नीचे। ये मेरा जो है कॉस्ट प्राइस है और इसी का जो है 160% यानी 16/10 यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस सबको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहां पर डायरेक्ट आ गया। अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं हम? 3 से ज्यादा इसको गुना कर दें, कट दें। तो हो गया हमारा 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 गुना 16 गुना 19 और नीचे में हो जाएगा 50। ठीक है, 50 से फिर भागा देना। अपने मन से हम ऊपर नीचे 2 से अगर गुना कर लें तो नीचे 100 हो जाएगा। 100 से भागा देना बहुत आसान है। 12 गुना 16 दूने 32 गुना 19 कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप अगर करना चाहते हैं तो सब आप कैलकुलेट कर लेना। हम वही डाटा लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम एक भी शुरू में जो है मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एसपी है,
यह एसपी और जो है 100/150 ये मेरा सीपी हो गया। इतना सीपी लिए, इसको 2 से और इसको 3 से काट दिया, इतना मेरा सीपी हो गया। उसका 160% निकाल देंगे तो नया मेरा जो है ये आ जाएगा। तो भाई कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 12 32, ठीक है, 12 और 32 गुना कर लेते हैं पहले। तो 32 दोने हो गए 64, 6 32 इकाई 32 6 38, 384। फिर 19 से गुना करेंगे, 19 से गुना करेंगे तो 20 से अगर गुना करके उसमें 19 घटा दे, 384 घटा दे, ठीक रहेगा। तो 2 से इसको गुना कर देते हैं, 4 दूने 8 और ये 8 दूने 16, बच गए 1, 3 दूने 6, 1 7, ठीक है, इतना हो गया। 20 से गुना कर दिया, इसमें 384 हम घटा देते हैं, 6 हो गए हमारे। यहाँ पर जो है 7 9 8 17, यहाँ पर 5 में 3 गया तो 2, और ये 72 96 हो गया, बहुत ज्यादा आ गया बाप। कितना हो सकता है, 12 36 हो गए हमारे इतने, 9 दूने 18, 18 दूने 36, कोई नहीं आ रहा, नियरेस्ट का रहा है, यानी पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में हमारा आ रहा है, पॉइंट में ओवरऑल टोटल आ रहा है ना। कितना आ सकता है यहाँ, जब तक गुना नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। गुना करिए लिए थे, हमारा टोटल आ रहा है अप्रॉक्स, देख लेना यहाँ पे, मुझे लगता है अप्रॉक्स, यानी जैसे 100 से हम डिवाइड करेंगे वो पॉइंट में आएगा यहाँ पर। कितना आंसर हो सकता है, ये 600 वाला तो नहीं होगा, इसी दोनों में कोई एक होगा, क्योंकि अगर जो हम काट रहे हैं तो टोटल जो है हमारा 500 के आसपास जा रहा है। देख लेना अपना सी नंबर ऑप्शन, अप्रॉक्स में जो है 584 आएगा, ठीक है। 584 इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, एक बार आप चेकआउट कर लेना। 583.68 है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, अप्रॉक्स में आपका 583.68 दे रखा है, तो यानी जो है 584 ठीक ही है, 584 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कुछ विशेष काम नहीं किया, एक भी हम कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि पॉइंट में आते जाता पॉइंट में लाना जो है लास्ट में जाकर उसके बाद पॉइंट लाए हैं। एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लेना। 6y दिया हुआ है और ये 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो दो संख्या आप सोच रहे हैं उसका जो एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। तो कह रहा है y के ऐसे कितने संभावित माने, तो भाई 6 और 1 हो सकता है, इसका एचसीएफ 6 2 नहीं होगा, 6 3 भी नहीं होंगे क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है, 6 4 भी नहीं होगा, 6 5 चल जाएगा, 6 6 नहीं 6 7 हो जाएंगे, 6 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11 चल जाएगा, 6 12 नहीं 13 हो जाएगा, 14 नहीं हो सकता है, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। मतलब y का जो वैल्यू 20 से नीचे ही रखना था हमको, यानी इतने पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओवरऑल जो है 7 गो ऐसा काम आप कर सकते हो, 7 ऐसे काम आपके हो सकते हैं। 19 से छोट मतलब 20 से छोटा ही होना चाहिए, और जो भी आप नंबर लोगे 6 के साथ तो उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे आप 6 के साथ 8 तो नहीं ले सकते हैं, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। कह रहा है त्रिभुज के बहिष्कोणों के जो है किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का टोटल योग 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल का जो है सम जो होता है वो आपका 360 डिग्री होते हैं, टोटल ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। बाय ऑप्शन इसको किया जा सकता है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15, 9 8 17, 8 7 15 हो जाएगा, 7 5 12 नहीं होगा, 7 2 9, एक ऑप्शन ये बचता है। दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका 15 योग आ रहा है। कह रहा है कि 9 आपका 3.5 है और उसको 3 का पावर 5 से डिवाइड करना, इसको 3 का पावर 2 लिखेंगे तो 35 दूने 70, यानी 3.5 दूने 7 हो जाएगा। तो आपका जो है
पावर घटा दोगे तो 2 हो जाएंगे, यानी 9 हो जाएगा। 9:1 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9:1। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है, ये बात आपको पता लगाना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो है आपका क्या 78 क्या लिख रहे हो मौसम कुमारी, किस चीज का 78 क्या चीज का आप बोल रहे हो? इसका, हाँ बिल्कुल सही आंसर। 44 में हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि यह सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो सकती है, यह बात आपको पता लगाना है। तो इस सब का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, बहुत इजी है। तो 42 एलसीएम होगा, तो 5/7 है, फिर उसके बाद 9/14 है, 16/21 है और 29/42 है। ठीक है, तो जे चीज की जरूरत पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 42 एलसीएम 42, यानी नीचे में जो है सबको 42 बनाना है। इसको 6 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42, यानी 6×5 30/42। ठीक है, 42 अपने आप आ जाएगा, ऊपर वाला से ही गुना करो तो ज्यादा बेहतर है। समझ गए इन बात को? तो हम इसको जो है सीधे 6 से गुना कर रहे हैं ऊपर, 6×5 हो गए 30। इसको 42 बनाने के लिए 3 चाहिए, 9×3 27। इसको 42 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो भाई 16×2 32। अभी भाई साहब पहले से 42 है 29। अब इस ऊपर वाले में जो सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाले में जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा दे 30, 30 से एबव आपका 32 हो रहा है, यानी 16/21 सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर डी नंबर ऑप्शन होगा। सबसे लार्जेस्ट पूछ रहा था, ये 30 ही है, ये 27, 32 और 29। तो ये जो है आपका 16/21 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा है 3 सहअभाज्य संख्या आप ढूंढो, 3 सहअभाज्य संख्या आप ढूंढो। प्रथम तो मैंने जो है ABC ले लिया। 3 सहअभाज्य संख्या मतलब समझ गया ना, सबका HCF 1 होना चाहिए। तो कह रहा है पहली 2 का गुणनफल 432 है और दूसरी 2 का गुणनफल 945 है। ठीक है, यहां पर इस दोनों का जो है HCF कितना हो जाएगा, HCF इन दोनों का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका HCF मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा HCF निकालना पड़ेगा यहां पर। तो दोनों का HCF हमको लेना है। 432 का मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख लेते हैं। 4 से भाग दे दिए तो मेरे भाई 108, अभी भी जो है ये 36 हो जाएगा ना। 3 हो गए 36, 9 और 4 ये हो गए मेरे। ठीक है, और 945 का मतलब क्या हुआ, 5 से भाग लग गया तो भाई एक बार में, यानी 18×5 90 और ये हो गए 18×5 90 और 9×5 45। 189 को अभी और तोड़ा जा सकता है, 9 बार में लगाओगे तो 21 आ जाएगा। 21 को और तोड़ सकते हो भाई 3×7 करके। तो देखो 9×3 27, 9×3 27 दोनों में जो है कॉमन है, तो आप इसे भाग दो, AB को BC से भाग दोगे तो 432/945। तो इसे हम क्या लिखेंगे 16×27 और इसे लिखेंगे 35×27। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है। इसमें कॉमन कौन है, B। तो B का वैल्यू आपको आ गया 27, तो A का वैल्यू हो जाएगा आपका 16, C का वैल्यू हो जाएगा आपका 35। ये तीनों नंबर हमने निकाल लिया। 16, 27 और 35 ये तीनों नंबर हमको मालूम चल गए, और कह रहा है तीनों संख्याओं का जो है LCM निकालिए। इतना मेहनत करने के बाद LCM निकलवा रहा है। चलो तो यहीं से LCM ले लेते हैं। ठीक है, LCM तो इसका थोड़े लेंगे, उसका लेंगे। यहां से हटाइए इसको, अब यहां से इसका जो है LCM चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 35, 7 पे उसी का ले लेते ठीक रहता 35। फिर उसके बाद जो है 27 से कटने के लिए इसको 9 और 3 चाहिए, 16 से कटने के लिए 16 ही चाहिए। 35×27×16 यही इसका LCM होगा। 7×5 35, 6×5 30, लास्ट में 0, सबके लास्ट में 0 है। अब इतना गुना कौन करेगा, 35 और 27, 7×5 हो गए कितने 35। ठीक है, 7×3 21, 5×2 हो गए 10, तो ये हो गया 31 और 3 34 हो गए, 4 बच गया आपका 3, 3×2 6, 3 9, 945। 945 × 16,
945 गुना 16, 16 पचे हो गए 80, बच गए 8, 16 चौका 64, 64 और 8 हो गए आपके 64 और 8 आपके हो गए 72। 20 कौन है लास्ट में? यहां पर 20 है लास्ट में, तो 15,120 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 15,120। आर एस अग्रवाल में ये सवाल है, लेकिन डाटा यहां पर चेंज है, ठीक है ना। उसका तो जो है डायरेक्ट जो है 5, 5, 7, 11, 13 आ जाता है डायरेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400, 10 और 12% के दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। 400 ये दे दिया, 10% मतलब 90% पैसा लेगा, 12% मतलब 88%। 2 जीरो तो आपके यहीं खत्म हो गए, 1 जीरो यहां हमने काट लिया। तो मेरे भाई जो है 4 गुना 9 8 हो गए 72, बच गए 7, 9 8 72 और 72 और 7 79, ठीक है। 4 दूने हो गए 8, 9 चौका 36, 7 चौका 28, 3 31, 10 से भागा दोगे तो 316 रुपया 8 पैसा 80 पैसा हम बना लेंगे उसको। तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 लिखना था, गलती से जो है 44 लिख दिया है। कितना का गलती किया उसने? गलती किया उसने जो है 42 का। यही 42 जो डिफरेंस है वह 3/2 के बराबर है। काटो इसको, 3 से काटोगे 14, यानी 1 यूनिट 28 के बराबर। यानी वो संख्या कौन सी है? तो आपका 28 है, वह संख्या 28 है। जो गैप था वो गैप के बराबर कर दिए, 1 यूनिट निकाल दिए। फ्रैक्शन में पूछ रहा था तो फ्रैक्शन कंप्लीट, फ्रैक्शन जब आप बोलते हो तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब 1 होता है फ्रैक्शन में। करा एक मोटर बोट, अगर उसकी चाल 12 है और धारा की चाल आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। नाव प्रतिकूल एक दूरी तय करती है और फिर वापस आ जाती है, 1.5 घंटे का समय लगता है। एक तरफ की दूरी आपको पता करना है। डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 14, अगर अप स्ट्रीम में जाओगे तो 10। यही बात हो सकती है। तो भाई स्पीड का रेशियो अगर डाउन में जाओगे और अप में जाओगे, 14 और 10 का रेशियो मतलब 7 और 5 का रेशियो बन गया, 7 5 का रेशियो, ठीक है। समान दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। अब हमको समय में जाना पड़ेगा, यानी टाइम में। 5 और 7 का रेशियो, कितना का जो है गैप बना? 2 का गैप बना, और वो गैप कितने का है? 1.5 आवर्स के बराबर है। एक तरफ की दूरी आपको निकालनी है, मतलब किसी भी एक जो है 5 निकालो या 7 निकाल के फिर उसको जो है उसके ओरिजिनल स्पीड से गुना कर देना। 5 ही निकाल दो ना भाई, तो 1.5/2 गुना 5, 15 पचे 75, ठीक है। ये मेरा समय हो गया, ये टाइम हो गया, और ये जो है उसका 14 उसका ओरिजिनल स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल, यानी 14, और ये 1.5 गुना 5/2, इतना कर लेते हैं। तो 2 से कट गया 7, ठीक है। 15 पचे हो गए 75, 7.5 गुना 7, तो 7 पचे हो गए 35, बच गए आपके 3, 7 7 49, 49 3 52, 52.5 कहाँ पे है? तो ये डी नंबर ऑप्शन दिया गया। बस नॉर्मल काम किए हैं, डी निकाल लिए हैं, यू निकाल लिए हैं। स्पीड हमने लिखा, स्पीड का यहाँ रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो ये हो गया। 2 का वैल्यू 1.5, आप इसका निकालोगे तो इससे गुना करोगे, इसका निकाले हैं तो इससे गुना करेंगे। तो हमने इसका 5 का वैल्यू निकाल लिया, इतना उसका टाइम हो गया। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो भाई 52.5 एक जगह का दूरी हो गया, एक तरफ का। 2000 धनराशि 2 वर्षों में जो है 2880 हो जाती है। और ब्याज की दर क्या है? जब आपके क्वेश्चन में कौन सा ब्याज है नहीं लिखा हो तो आप सिंपल समझो कि वह एसआई का सवाल है। 880 रुपया मेरा बढ़ गया है 2 साल में, तो आपको रेट निकालना है। तो 880 बढ़ गया 2 साल में। आर बराबर आप जानते हो एसआई गुने 100/P इंटू टी। तो प्रिंसिपल मेरा 2000 रुपया रहेगा। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम मेरे पास 2 साल दिए हुए। 3 जीरो यहां से कैंसिल, 4 से काटोगे तो 22, 4 से
22 आ गया, 22 कहीं भी नहीं दिख रहा है। 2000 रुपये की धनरा, अरे यार मोबाइल गया, कहानी खत्म। 2000 की धनराशि 2 वर्षों में 2880 हो जाती है, यानी 880 रुपया मेरा बढ़ गया है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज की दर, हिंदी में कुछ नहीं पता चल रहा है, इंग्लिश में आएगी, हिंदी में तो कहीं भी क्लियर नहीं। अच्छा, संयोजित, वार्षिक संयोजित लिखा हुआ, यानी ये सीआई का सवाल है, सीआई का सवाल हो गया भाई। 2 साल में बताना है, मतलब 2000 जो है रुपया प्रिंसिपल है, तो 2880 आपका अमाउंट बन जाएगा। ये 2 साल में, एक जीरो हम यहां पर कैंसिल कर लिए, मेरा 200 रुपया 288 हो जाएगा। अभी भी हम काट सकते हैं 4 से, 4 से अभी भी काट सकते हैं। तो 4 से अगर हम काटें 2 साल में, यानी पावर स्क्वायर के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं 100, 2 से काटो, तो यहां लिख देते हैं हम 144। इसको स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं, 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, मतलब 10 से हम कितना हो रहे हैं, 12, 10 से 12, मतलब हम जो है 2 पर रुपया मेरा बढ़ रहा है, किस पे, 10 पे। यही रेट मेरा हो जाएगा, मतलब आर का वैल्यू जो है वो आपका 20% हो जा रहा है। ठीक है, 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संयोजित हो रहा है, जब वार्षिक संयोजित होता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया जाता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, सालाना। अगर 3 रहता तो 3 के पावर में लाते और फिर उसके बाद हम रेट का पता लगा लेते। 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोहन बाबू को 24 दिन लगते हैं, उसने 6 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिन में पूरा कर लिया। तो मोहन और सोहन मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये बात पता लगाना है। तो आइए, तो फिर जो है इसका कंप्लीट करना ना पड़ेगा। मोहन जो है काम करता है 24 दिन में, ठीक है, कर सकता है, उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिन में पूरा कर लिया। छह दिन कर लिया फिर काम छोड़ दिया, मतलब 6 दिन का काम कर लिया। इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिन में कर लिया। दोनों का पहले रेशियो ले आते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। 24 दिन करना था, उसने 6 दिन कर लिया। ठीक है, अब सोहन बाबू क्या किए, उस शेष काम को 21 दिन में कंप्लीट कर दिया। 21 दिन में ये दोनों काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दोनों का रेशियो मिल जाएगा हमको 7 तिया 21 और ये 2 तिया। मोहन और सोहन के बीच 7:2 का रेशियो बन गया। अब कह रहा है कि मेरा टोटल वर्क कितना है, तो मोहन जो है 7 इफिशिएंसी से अगर करे 24 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना होगा, 7 2 9, 8 तिया हो गए 24, 3 8 7 56, 56 को अगर 3 से अगर आप भाग दो ना, ये आंसर नहीं होगा भाई। तो मोहन को जो है 24 दिन लग रहा है काम करने में। ठीक है, उसने 6 दिन तक काम कर लिया, 24 में से जो है 6 दिन वो काम किया है, इसका मतलब जो है 1/4 जो है यूनिट उसने कर लिया है। ठीक है, मेरा रिमेनिंग जो है कितना बचेगा, रिमेनिंग मेरा कितना बचेगा, 1/4 कर लिया तो मेरे पास बच गया यहाँ 3/4 वर्क। 3/4 वर्क को सोहन क्या कर रहा है कि 21 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। 21 दिन में 3/4, 3/4 काम को वह 21 दिन में कर दे रहा है, तो पूरा काम जो है 3 से अगर काट दें तो 28 दिन में जो है वह कंप्लीट कर देगा। 28 दिन में जो है वह कंप्लीट कर देगा, 28 दिन में वह कंप्लीट कर देगा, 28 दिन में। ठीक है, तो मोहन बाबू जो है 24 दिन कर रहे हैं और सोहन बाबू का टोटल आ गया 28 दिन। ठीक, 24 गुना 28 बटे 24 प्लस 28। ए जो है किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर जो है xy बटे x प्लस y दिन में करता है। ठीक है, 24 गुना 28 मेरे भाई
और 24 28 कितना हो गया, तो भाई 52 हो गए। ठीक है, 8 4 12, 2 2 4 1 5। कट सकता है क्या, 7 13 चौका 52, तो यानी 7 चौका 28, बच गए 2, 7 दूने 14, 2 16, 168 बटे 13, 13 12 156 होता है ना। 12 आपके बच गए, 156 निकल गए, 8 4 12, 12 12 13, यानी ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन दिया गया। ये क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक जा रहे हैं सर। हाँ, ये आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ था, थोड़ा सा माइंड स्किप कर गया। यहाँ पे 6, 24 में से 6 तो 1/4 यूनिट हो गया, बच गया 3/4 यूनिट। वह 21 दिन में कर रहा है, तो 1/28। आर एस अग्रवाल बुक में मुझे अभी याद आया कि आर एस अग्रवाल बुक में तुरंत जो है मतलब 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए। तो ये हमारा हो गया 28। तो भाई दोनों मिलाकर जो है इतना वर्क होता है, या फिर आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। तो 12.12/13। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो है इसमें समय लगा यहाँ। चलिए तो फिर जो है दोबारा मिलते हैं कल। कल तो एडीओ का डिस्कशन नहीं है, लेकिन अदर सब्जेक्ट का जो डिस्कशन होगा उसमें मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर सभी बच्चों को, मिलते हैं दोबारा। गुड नाइट सभी लोगों को।